का सेकंड पार्ट जो हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आज हम क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में जो हमारा क्वेश्चन आता है उसमें हमारा प्रूफिंग का क्वेश्चन आता है कि सोर्टेड प्रूफ करो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करो, उसमें हमारे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री रेशो में हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में हमें प्रूफ करना होता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास 9 फॉर्मूले होते हैं। पहले 9 फॉर्मूले हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो हमें फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशो आइडेंटिटी का, वो होता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहां से आता है। सबसे पहले हमने मान लिया कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ए पे जो हमारा थीटा बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो कहता है कि AC का जो स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था और एक क्लास 8 से आपने पढ़ते हुए आए होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होता है वो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने क्या किया कि इसे AC स्क्वायर से हमने सबको डिवाइड कर दिया, AC के नंबर से हमने डिवाइड कर दिया। तो AC से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन AC इक्वल टू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AC का स्क्वायर और प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर। हमने क्या किया कि सबको AC से हमने डिवाइड कर दिया, ये कट के हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर। और यहाँ देख सकते हैं क्या है हमारे पास AB स्क्वायर, AB अपॉन AC। AB क्या है हमारा बेस और AC क्या है हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो में बताया था कि बेस अपॉन जो हाइपोटेनियस होता है वो होता है कोस। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का जो पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, वो हमारा इससे प्रूफ होता है। तो टोटल हमारे इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें हमारे टोटल 9 फॉर्मूले होते हैं, 9 फॉर्मूले होते हैं। पहले हम 9 फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, इसके बाद देखेंगे हमारा सेकंड फॉर्मूला कैसे बनता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रख दो और कोस स्क्वायर थीटा को आरएचएस की तरफ लेके चले जाते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है, इस बार हम क्या करेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा को एलएचएस में रख देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को हम आरएचएस में लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया 3 फॉर्मूला। उसके बाद हमारा जो चौथा नंबर आता है वो आता है, जैसे हमने देखा कि हमारा क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पे ये हमारा जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा एक चौथा फॉर्मूला बन गया कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चौथा फॉर्मूला हमारा आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। पांचवा फॉर्मूला भी हमारा इसी से जनरेट हो जाएगा। पांचवा फॉर्मूला क्या करेंगे कि कोट स्क्वायर को एलएचएस में भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और छठा फॉर्मूला भी हमारा यहीं से जनरेट होगा। क्या करेंगे कि हम इस बार कोट स्क्वायर को एलएचएस में रखेंगे, 1 को आरएचएस में भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक हमने दोस्तों देखो हमारा 6 फॉर्मूले बन गए। अब सातवां फॉर्मूला कहाँ से बनेगा, जैसे हमने आपको बताया कि इसमें हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो तैयार आया। अब इस बार हम काम करेंगे कि इसे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो कोस स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारा हो जाएगा साइन अपॉन कोस, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा और ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कोस सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो छठे के बाद सातवां फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है 7वें नंबर का tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 8वां फॉर्मूला जो हमारा होता है
वो होता है tan स्क्वायर को हम LHS में छोड़ देते हैं, 1 को हम RHS में लेके चले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। नाइन्थ फॉर्मूला जो हमारा लास्ट फॉर्मूला होता है वो होता है 1 को हम LHS में रख देंगे और tan स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे RHS में, तो ये हमारा हो जाएगा 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के 9 फॉर्मूले होते हैं, 9 पे ही हमारा सारा बेस क्वेश्चन होगा। और ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज है 8.4 हमारा इसी का बेस है, एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, तो कुछ क्वेश्चन हम उसका लेके चलेंगे और उसको आपको हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एक करना चाहते हैं, 8.4 का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन है, जिसमें हम करेंगे एक तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो उसे हम करेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 1 प्लस हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कोस ए। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, सबसे पहले काम करना, चाहे LHS हो या RHS हो, जो भी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री को दे रखी है सबको हमें साइन और कोस में चेंज करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर सबसे पहले हम LHS लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस है। सेक ए जो हमारा होता है उल्टा होता है कोसे का, तो हमने इसे लिख दिया 1 अपॉन कोस है, और यहाँ भी उल्टा लिख देंगे 1 अपॉन कोस। ये हमारा सबसे पहला स्टेप। फिर क्या करेंगे कि कोस ए का एलसीएम ले लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोस ए प्लस का 1 अपॉन कोस ए, और नीचे क्या है हमारा 1 अपॉन कोस। यहाँ दोस्तों देख सकते हो कोस ए से कोस से कट जाएगा, तो हमारा LHS की वैल्यू क्या आई, LHS की वैल्यू आया हमारा कोस ए प्लस का 1, ये हमारा आया LHS की वैल्यू। अब हम सॉल्व करेंगे RHS, तो RHS सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का जो दूसरा फॉर्मूला बताया था वो इसमें लगेगा। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। ऊपर हम क्या करेंगे दोस्तों कि 1 का यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारे यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1 माइनस कोस ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए, और नीचे क्या है हमारा 1 माइनस कोस ए। तो दोस्तों हमारा 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाएगा, और हमारी वैल्यू क्या आई 1 प्लस कोस। और आप देख सकते हैं LHS भी यही आया था 1 प्लस कोस ए, और RHS भी आया 1 प्लस कोस ए। तो दोस्तों इससे हमारे क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें LHS की वैल्यू हमें RHS के इक्वल प्रूफ करनी होगी। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपकी कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ भी आइडेंटिटी लगा रखा हो, सबसे पहले हम सबको कोस और साइन में चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी का है वो भी आपको हम कराएंगे, दो कि साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लेंगे LHS, तो जैसे ही हम इसे खोल लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक, ऐसे इसमें रूल लगाएंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक सेक। ये हमने LHS को सबसे पहले हमने आइडेंटिटी से इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तक खोल दिया। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये इसके जगह पे हमने 1 रख दिया। उसके बाद इसे हम ऐसे ही लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, हम 2 इंटू साइन ए। कोसेक को हमने बताया था कि कोसेक ए को हम 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, तो कोस एक ए की जगह पे हमने 1 अपॉन साइन ए रूल लगा दिया। फिर
सेक स्क्वायर ए लिखा हमने, यहाँ भी मल्टीप्लाई में सेक ए को हमने 1/cos ए लिख दिया। ये cos ए से cos ए यहाँ कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और साइन ए से हमारा साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ 1 था, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, जैसे हमने आपको 9 ट्रिग्नोमेट्री का जब आइडेंटिटी का फॉर्मूला लिखवा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि कोसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमारा हो जाए साइन से साइन कट जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि हमारा एक नंबर आ जाएगा 1 + 1 2 और 2, 2 और 2 4, 1 5, एक 6 और 1 7 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, और ये हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर ए। ये हमारा इक्वल आ गया RHS से। तो दोस्तों इसी तरह हम आइडेंटिटी के क्वेश्चन जो भी हमारे NCERT के क्वेश्चन में या बोर्ड में आते हैं इसी तरह सॉल्व करने आते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर मान लो हमारा LHS की वैल्यू RHS की इक्वल नहीं आती है किसी दोस्तों से, तो करना कुछ नहीं है, जितना हमें LHS सॉल्व करते हैं उतना LHS को सॉल्व कर लो और उसके आगे RHS को सॉल्व कर लो, और उससे भी क्वेश्चन हमारा इक्वल आ सकता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कराते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। वो क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, नेक्स्ट ब्रैकेट है वो हमारा है सेक ए माइनस tan है, और हमें प्रूफ करना है 1/tan ए माइनस प्लस कोट ए। तो सबसे पहले दोस्तों हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसे साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो इससे हम LHS लेते हैं, तो LHS लेंगे तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए, 1/cos ए माइनस कोस ए। ये दोस्तों हमारा आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन ए, और ऊपर हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे कोस ए का, तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो यह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब यहां हम देखेंगे कि कोस ए से कोस ए कट जाएगा और साइन से हमारा साइन कट जाएगा। अब ऊपर हमारा क्या बचा, साइन और साइन ए और कोस ए, 2 चीज बचा है दोस्तों। यहां हमारा आ गया साइन ए इंटू कोस ए इंटू कोस ए। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे RHS को। RHS को सॉल्व करने के बाद हमारे LHS और इक्वल RHS हमारा हो जाएगा। तो RHS जैसे ही लेंगे हम यहाँ पे लेंगे अब RHS लेंगे तो हमारा क्या है 1/tan ए को हम क्या लिख सकते हैं अपॉन साइन ए। अब नीचे का हम एलसीएम ले लेंगे तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 1/sin ए कोस ए। कोस ए से कोस ए कट जाएगा, साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए में करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कोस ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब ये दोस्तों आपको पता है कि नीचे वाली की मल्टीप्लाई सबसे टॉप पे होती है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। तो हम देख सकते हैं कि हमारा RHS की वैल्यू आई और LHS की वैल्यू हमारी इक्वल आई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों जिसमें हमें LHS को अलग सॉल्व करना होता है और RHS को अलग सॉल्व करना होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो होता है LHS इक्वल टू RHS होता है। एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, वो ये कहता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर साइन थीटा इसमें भी है और कोस थीटा इसमें भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारा दोस्तों बचेगा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हम कोस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो कोस थीटा हम कॉमन लेंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर दोस्तों हम देखेंगे कि हमें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा तो बन रहा है, तो किसी तरह हमें इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके काटना होगा, सेम बनाना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों काम करेंगे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। तो साइन थीटा यहाँ 1 माइनस 2 और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारा कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा ब्रैकेट जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा आ जाएगा कोस थीटा और ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब दोस्तों जैसे इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा हम आगे लिख लेते हैं, और यहाँ और नीचे हमारा आ जाएगा कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस ब्रैकेट से दोस्तों हमारा ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, सिंपल बचेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हमारा होता है टेन थीटा। तो इस तरह दोस्तों हमारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। एनसीईआरटी का हमने मोस्टली क्वेश्चन आपको कवर कराया है, फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और जो हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा इसका, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा, जिसमें एक क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, पूछा जाता है, 3 पार्ट है उसके, तो हम मोस्टली कवर करेंगे कि 2 पार्ट में हमारा कवर हो जाएगा। और इस चैप्टर से आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराते रहें। धन्यवाद दोस्तों।